हेलो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं हाउस क्लीनिंग, मतलब आज करेंगे रूम की डीप क्लीनिंग, अच्छे से साफ़ सफाई होगी। तो सबसे पहले तो हम आ गए हैं किचन में, नहा लिया है हमने, पूजा वगैरह सब कर ली, झाड़ू पोछा तो सुबह ही कर लिया था, लेकिन फिर से हमें साफ़ सफाई करनी है क्योंकि ये लोग बच्चे वगैरह सब लोग सो रहे थे, इसलिए पूरी सफाई तब की नहीं थी। तो हम दोबारा से करेंगे सफाई। तो पहले हम दे देते हैं गोपाल जी को केला और दूध का नाश्ता करा देते हैं उनको, और चाय वगैरह बना लेते हैं। चाय आज आज हमारा दूध हो गया था ख़राब, वो फट गया था, हमने गर्म किया तो फट गया, तो पतिदेव गए हैं दूध लेने के लिए। तो चाय नाश्ता हमारा हो गया है। उसके बाद हम आ गए हैं रूम में, रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये हटा देते हैं, जो बेड शीट है, पिलो कवर हैं, ये सारे निकाल देते हैं और अच्छे से करेंगे डस्टिंग। जाले वगैरह जो भी थोड़े बहुत हो गए हैं, वैसे तो हम करते रहते हैं बीच बीच में साफ़, तो ज़्यादा है नहीं, हल्का फुल्का ही है डस्ट वगैरह, उसको साफ़ करना है। तो ड्रेसिंग के ऊपर भी डस्ट साफ़ कर देंगे और सब तरफ बेड के पीछे से जो जहाँ पे झाड़ू नहीं पहुँच पाती है वहाँ से भी गंदगी निकाल देंगे अच्छे से। तो आज हम यही करने वाले हैं, ये सारी क्लीनिंग करेंगे रूम की, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि कोई भी क्लीनिंग करो ना रूम वगैरह की, बहुत ज़्यादा रायता फैल जाता है। तो अभी सब कुछ मतलब ऊपर ऊपर की तो हमने साफ़ सफाई कर ली है, अब नीचे नीचे की रह गई। अभी ये पर्दे वगैरह निकालने को रह गए, इनको भी निकाल लेंगे और इनको भी धुलना है आज। और सोफ़े के कवर हैं, पिलो कवर हैं, कुशन कवर हैं, यानी सबको भी धोना है। तो मशीन में हमने पानी भर दिया है और ये देखिए हमारे बाबू भी लगे हुए हैं साफ़ सफाई में। बेड साफ करो करो करो, हाँ सफाई करो करो, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हाँ और करो सफाई करो, और सफाई करो जल्दी से, हाँ अच्छे से साफ करो अच्छे से, हाँ वेरी गुड। हाँ पोछा लगा दो, पोछा पोछा भी लगा दो, नीचे पोछा लगा दो नीचे, हाँ हाँ अच्छे से दरवाजा ही साफ होगा। तो ये जो पिलो रह गई थी इसमें ये भी कवर हम निकाल लेंगे। अभी हम वॉशिंग मशीन में पानी भर के आ गए हैं, उसमें कपड़े भी डाल के आ गए हैं, थोड़े जो थे, और जो आधे कपड़े रह गए हैं वो बाद में डालेंगे। और इधर हमने बेड को खोल लिया है और जो कपड़े वो अलमारी में एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए हैं जो यूज़ में नहीं आते हैं वो इस बेड के अंदर डाल देंगे। और बाबू देखिए हमारा साथ में लगा हुआ, पूरी कोशिश में लगा, ड्रेसिंग पे पैर रख रख के वो चढ़ने की कोशिश में लगा है, कैसे भी मैं बेड के अंदर चढ़ जाऊँ, बेड में घुसूँ, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा है, पूरी कोशिश में लगा पड़ा है, बार बार पैर ऊपर रख रहा है। तो ये देखिए हम एक्स्ट्रा कपड़े निकाल के ले आए हैं, ये अन्नू के कपड़े हैं सारे, इसके ये गर्म पैजामी वगैरह हैं, ये रह गई थी रखने को। तो ये जगह घेरी हुई थी अलमारी में, तो फिर ये इसमें रख देते हैं तो अलमारी में जगह हो जाएगी गर्मियों वाले कपड़े रखने की। और एक दिन टाइम मिलेगा तो हम उसको अलमारी को भी साफ़ करेंगे अच्छे से, क्योंकि सब कपड़े इधर उधर हो गए हैं निकालने रखने में, तो उसको भी अच्छे से साफ़ करेंगे और कपड़े सही से सेट करके लगा देंगे। अभी सब इधर उधर हो गए हैं, ये बच्चे लोग कर देते हैं। तो हमने ये कपड़े बेड में रख दिए हैं, अब गद्दे को इधर कर देंगे और इस पर बिछा देंगे चादर, क्योंकि पतिदेव की आज है मीटिंग तो वो बैठेंगे इस पर। तो हम ये पहले बेड का सब कर देते हैं साफ़ सफाई, अच्छे से बेड तैयार कर देते हैं इनके लिए, फिर हम नीचे इधर उधर की तो सफाई करते रहेंगे, पर्दे वगैरह की बाद में करते रहेंगे। इसको साफ़ करके अच्छे से इस पर चादर बिछा देंगे और ये पॉलीथीन बिछा देते हैं, क्योंकि बच्चे इस पे बैठते हैं, कुछ गिरा उरा देते हैं, पानी वगैरह गिरा दें या चाय गिरा देते हैं, इस चक्कर में ये पॉलीथीन इस पे डालनी पड़ती है, क्योंकि ये लोग गिराते रहते हैं कुछ ना कुछ, इससे गद्दे ख़राब नहीं होते हैं, इस पर ही गिरता है जो भी गिरता है। तो चादर तो धुल जाती है, लेकिन गद्दे अगर हो जाएंगे ख़राब तो वो धुलने की भी नहीं है, वो बेकार ही हो जाएंगे, फिर तो उसमें स्मेल आने लगेगी, चाय वगैरह की चींटियाँ भी लग जाएंगी, इसलिए गद्दों पे हम ये पॉलीथीन बिछा के रखते हैं। तो ये देखिए हमने बेड शीट लगा दी है अच्छे से, अब पिलो भी लगा देंगे, कवर डाल देंगे पिलो में मैचिंग के, तो पिलो भी रख देंगे। तो ये हैं कवर, इसको भी डाल देंगे। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि चलो साफ़ सफाई करते हैं रूम की, काफ़ी दिन हो गए हैं, वैसे तो हल्की फुल्की तो होती रहती है डेली जो होती है, लेकिन डीप क्लीनिंग करनी थी मुझे, इसलिए मैंने आज ये रायता फैला ही दिया। और मुझे पता नहीं था पतिदेव की मीटिंग है, लेकिन उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। जब उनकी मीटिंग ख़त्म हो गई थी उसके बाद उन्होंने कपड़े वगैरह धुलवा लिए थे साथ में। मैंने उनसे कहा था पर्दे खोलने को, उन्होंने पर्दे भी नहीं खोल के दिए, फिर मैंने ड्रम वगैरह रख के पर्दे खोले थे। तो चलिए ये तो हो गया, इस पे लगा देते हैं, पिलो वगैरह लगा देते हैं, ये कुशन है ये भी लगा देते हैं। और ये हमने खुद ही बनाया है, ये हार्ड वाली पिलो है, ये भी हमने खुद ही बनाई है, और जो चौकोर वाले हैं वो भी खुद ही बनाए हैं सभी। और ये
हैं जो पिलो कवर, ये भी हमने ही सिले हैं घर में, की मशीन है हमारे पास और थोड़ी बहुत सिलाई आती है हमें, अपने कपड़े हम खुद ही सिल लेते हैं। तो ये देखिए अब हम आ गए हैं ये डस्टिंग करने के लिए ड्रेसिंग पे। अब इधर का हम काम करते रहेंगे, वहाँ पे पतिदेव आराम से अपनी मीटिंग अटेंड कर लेंगे। उनकी आज पता नहीं कौन सी ऑनलाइन मीटिंग चलेगी। तो चलिए हम खोल लेते हैं पर्दे खोलने को रह गए थे और जाला वगैरह हमने सब ऊपर का साफ़ कर लिया है। डस्टिंग ये जो भी चीज़ें रह गई इधर उधर की उनको भी साफ़ कर लेंगे अच्छे से। और ये थर्माकोल लगा दिया है हमने पीछे गेट पे, ये पीछे का गेट है। यहाँ पे पहले कपड़ों की पेटी जो रखी हुई थी, गत्ते वाली पेटी थी, उसमें कपड़े रखे हुए थे, वो रखी हुई थी। इसलिए सीलन की वजह से सर्दियों में सीलन आ जाती थी ना बहुत ज़्यादा, इसलिए वो थर्माकोल लगा दिया। इससे सीलन से वो कपड़े ख़राब नहीं होते थे। लेकिन अब वो पेटी तो हमने हटा दी है यहाँ से, तो इसलिए अब ये पर्दा भी हम खोल लेंगे। और देखिए हम ड्रम पे खड़े होकर खोल रहे हैं पर्दा। पतिदेव से बहुत कहा हमने पर्दा खोल दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया डायरेक्ट। तो फिर हम खुद ही लेके आ गए, ड्रम उठा के हमने खुद ही खोल लिया। हम पहुंचते नहीं हैं ऐसे, वो हैं थोड़ी, उनकी हाइट ज़्यादा है तो वो आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ रख के तभी पहुंचते हैं, वैसे हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमने ये पर्दे वगैरह भी खोल दिए हैं। और ये खिड़की भी अच्छे से साफ़ कर ली हैं, क्योंकि इस पर ना बारिश होती है तो इधर से पानी वगैरह आ जाता है रूम में, तो पानी के छींटे शीशे वगैरह पे पड़ जाते हैं। खिड़कियों के जो गेट है उन पर पानी के जो दाग धब्बे होते हैं वो पड़ जाते हैं, वो सब साफ़ कर लिए हमने। तो यहाँ पे साफ़ सफाई सब हो गई है। अब लगा रहे हैं झाड़ू, बस नीचे झाड़ू लगने को रह गई थी तो झाड़ू लगा ली हमने। उसके बाद आ गए थे हम, ये भूख लग रही थी ना तो हम खिचड़ी बनाने के लिए आ गए। तो हम यही लंच में बना रहे हैं, दोपहर का टाइम हो गया है, सफाई करते करते करीब बज गए हैं, 2-2:30 बज गया था। और भूख लग गई थी, सुबह हमने कुछ बनाया नहीं था तो फिर जो रखा हुआ था वही खा लिया था हम लोगों ने। फिर ये हमने कहा चलो खिचड़ी बना लेते फटाफट से, यही बन जाएगी। और ये इनके पिताजी की फेवरेट भी है, अन्नू के पिताजी की फेवरेट है खिचड़ी किसी भी टाइप की, वो सब खा लेते हैं। और ये बर्तन वगैरह भी धुल देंगे, यहाँ पे भर लेते हैं पानी, कपड़े भी हमारे धुले जा रहे हैं, साथ ही साथ सब काम एक साथ निपटा के चलेंगे। तो फिर ये अब रायता बना लेंगे। यहाँ पे दही हमने जो जमा के रखा था उसी का रायता बनाएंगे, बूंदी का। हाँ तो चलिए रायता भी बना लेते हैं। और सबको भूख भी लगी है, खिचड़ी हमारी बन चुकी है, गैस को हमने ऑफ़ कर दिया है। तो रायते में हम कोई तड़का वड़का नहीं लगाएंगे, ऐसे ही बना देंगे। बूंदी डाल दी है हमने, वो दही को फेंट के, और उसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा रायता मसाला डाल देंगे, थोड़ी सी हींग ऐसी ऊपर से डाल देंगे, ऐसी टेस्टी लगता है। और जो बूंदी थी वो हमने उसको डब्बे में भर के रख दिया है, थोड़ी बची थी वो ऐसी पैकेट रख दिया है। तो यहाँ पे रायते में नमक वगैरह डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए रायते में हमने नमक भी डाल दिया है और रायता मसाला भी डाल दिया है और हींग भी डाल दी है। और रायता हमारा बनकर तैयार हो गया, खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं थाली में और हम सब लोग खाएंगे। बहुत ज़ोर की लग रही है भूख काम करते करते, और गर्मी तो मत पूछो। दोपहर में रसोई में जाना और जाके खाना बनाना तो भैया क्या ही कहें, इतनी गर्मी होती है मन ही नहीं करता है दोपहर में जाके खाना बनाने का। लगता है ऐसे भूखे रह लो फिर बनाओ नहीं, लेकिन भूख इतनी ज़ोर की लगी होती है फिर बनाना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोपहर में हमें जाना पड़ता है किचन में बनाने के लिए। वैसे हमेशा तो नहीं बनाते हैं, दोपहर में कुछ भी नहीं बनाते हैं, शाम को और सुबह को ही बनाते हैं, क्योंकि हमारा नाश्ता और लंच और नाश्ता दोनों साथ में ही बन जाता है, सुबह को ही बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए पतिदेव धो रहे हैं कपड़े, क्योंकि रूम की सफाई हो चुकी, इनकी मीटिंग हो गई ख़त्म, रूम की सफाई हो चुकी है, अभी थोड़ी बची है, थोड़ी हो गई है। ये कपड़े लित्ते रह गए हैं धुलने को तो ये हेल्प करा रहे हैं। ये पसीने में नहा चुके हैं पूरी तरह से, हालत ख़राब हो गई है, एकदम भभका जैसा निकलता है बाथरूम में क्या किचन में क्या कहीं भी जाओ तो। फिर ये देखिए यहाँ पे ये कपड़े धुल रहे हैं और सभी बेड शीट हमने निकाल दी थी, और जो बाहर की जगह बची है यहाँ पे भी साफ़ सफाई कर लेंगे। और ये हैं गेहूँ भुन गए थे जो हमने धो के डाल दिए थे, भुने हुए गेहूँ वो भी थे इसमें, और थोड़े से एकदम सही थे गेहूँ, बिल्कुल मतलब अभी जल्दी में ही आए थे वो थे, वो सब हम ड्रम में रख देते हैं। हमने पिसाने के लिए रखे, काफ़ी टाइम हो गया इनको रखा। ये बेड के नीचे टब में रखे हुए थे, लेकिन ये पिसा के नहीं लाए। कब से मैं बोल रही थी पिसा लाओ, इतने से गेहूँ हैं पिसा लाओ, ख़राब हो जाएंगे। एक तो घुन ही गए हैं, ये भी घुन जाएंगे, जो सही हैं वो भी घुन जाएंगे। लेकिन ये सुनते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं किसी काम को।
तो ये देखिए इनसे रखवा दिया ड्रम भी काफ़ी टाइम से बाहर पड़ा था, लेकिन इन्होंने रखा नहीं ऊपर उठा के, तो आज हमने इसको भी रखवा ही दिया। वो पंखा आप देख रहे होंगे किचन में, उसको भी हमने रखवा दिया। रूम में ड्रेसिंग के पास रखा था वो साइड में, तो फिर फालतू में रखा था, हमने कहा चलो इसको स्लिप पे रख दो, तो फिर वो भी रख दिया। अब हम आ गए हैं, रूम की तो सफाई हो गई, अब आ गए हैं यहाँ बरामदे में। तो ये बेड शीट है, इसको भी निकाल देंगे और इसको बेड को अच्छे से झाड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ उड़ के आती है, तो पूरा इस पे हो जाती है। ये है जो शोकेस, मतलब अभी तो ऐसा ही है, क्या ही कहें, शोकेस वगैरह अभी ऐसा ही है, कच्चा ही है हमारा, पुताई उताई कुछ नहीं हुई है। आप लोग देख लीजिए, ऐसा ही है हमारा घर, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा आपको देखने में ऐसा। इस पे कलर वगैरह होता तो यही घर देखने में बहुत अच्छा लगता, कलर वगैरह होता। कोई भी पुट्टी उट्टी अभी कुछ भी नहीं हुई है, ना सीमेंट से पुताई। हमने इनसे कहा था अभी कुछ नहीं, कलर नहीं हो रहा तो कम से कम सीमेंट से ही पुताई कर दो, तो वाइट वाइट हो जाएगा सब, तो अच्छा लगेगा देखने में। लेकिन ये सुनते ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं सुनते हैं, कोई काम इनका मन ही नहीं करता है कुछ भी करने का। और हेल्प भी हमारी बड़ी मुश्किल से, जब इनका मूड होगा ना तो हेल्प कर देंगे, वरना बिल्कुल भी हेल्प करना नहीं चाहते हैं। कभी नहीं सोचेंगे चलो उठ के इनकी हेल्प कर दें थोड़ी बहुत। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, और घर के इतने सारे काम होते हैं, काम को भी अकेले ही करती हैं। यार हम भी तो इंसान ही हैं, कहाँ तक करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे चल रहा है ये मजाक, ये मंकी है, मंकी की क्या हालत हो गई। तो यहाँ पे ये कह रहे थे ये मंकी पानी में डूब गया है, इसके मुंह से पानी निकल रहा है, इसके पेट में भर गया है पानी। तो चलिए वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब हम आगे का दिखाएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे। जो भी बचा है वो आगे ब्लॉग में मिलेगा आपको देखने को, कि साफ़ सफाई के बाद हमारा घर कैसा दिख रहा है। ये हमारा एक बाबू को मंकी था, एक पानी में डूब गया ना बेचारा, तो उसके मुंह से कितना पानी निकल रहा है। मुंह से भी निकल रहा है।